जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों ने लास्ट टाइम रियल नंबर्स में सारे क्वेश्चंस जिनमें एलसीएम और एचसीएफ वाले थे वो आरएस से पढ़ चुके थे। अब हमारा काम है कि हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो एमएल अग्रवाल से पढ़ेंगे, इसके बाद में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। हमारा मानना है कि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी बुक से आए, क्वेश्चंस मुझे आना चाहिए। बुक मत पढ़ो, सवाल पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा अभी के अभी खत्म करना, जो भी इसमें 20-22 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स वाले पहले एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास में, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। सबसे पहला काम करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। आइए, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, पता सभी को। सबसे पहले 84 लेंगे, 84 को इस तरह से ब्रेक करेंगे और फिर देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। मुझे दिख रहा है 2 से 4 एंड 2 टाइम में, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। अब अगला 144 फिर से ब्रेक करेंगे, किससे कैंसिल हो रहा है जरा जल्दी बताओ बहुत तेजी से। इससे 2 से कितनी बार में, 72 टाइम में, और फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। फिर क्या काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन द फैक्टर ऑफ किसका, 84। 84 का प्राइम फैक्टर कितना हमारे पास में, 2 2 3 7, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अगला क्या लिखा है हमारे पास में जरा जल्दी बताओ। और 144 में 2 की पावर 1 2 3 4, और इसके बाद में 3 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम का कहता है हमसे, एलसीएम कहता है सबसे बड़ी पावर और रेस्ट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 16 9 7, कितना हो जाएगा 144 7, 7 4 जा 28, कितना बचा हमारे पास में 2। फिर इसके बाद में आगे जाएंगे, यहाँ करें कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 30, कितना बचा 3, और 3 1 जा 7 1 जा 7 प्लस 3 10। चेक करें एक बार। एचसीएफ कहता है तुमसे, एचसीएफ कहता है केवल कॉमन, कॉमन में सबसे कम पावर, सबसे कम पावर कितना 2, लोवेस्ट पावर और 3, तो इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, कितना आ जाएगा हमारे पास में 12। चेक करें सही है। अगला क्वेश्चन, टाइमिंग 1 मिनट, बहुत तेज से आपको सॉल्व करना है। देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास बच्चे कर ले गए हैं, तो उन बच्चों में सबसे पहले 6 नंबर को ब्रेक किया होगा। 6 वाला क्या आ गया भाई मेरे, 6 को ब्रेक किया, सबको आ रहा होगा 6 को 2 से, 3 3 को 1 से। और फिर इसके बाद में 72 को ब्रेक करेंगे। तो 72 को जब ब्रेक करते हैं, बड़े नंबर्स रिपीटेड होते हैं, तो एक बार काम कर लो बस, मजा आता है। देखो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से, मुझे याद है सही, कुछ बच्चों को याद हो गया होगा 120। चलिए ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। आप क्या लिखेंगे 6 इक्वल 2 इंटू 3, और कितना 72। 72 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। देखो 1 2 3 लगा दिया, यस और नो, यहाँ 2 कोई दिक्कत, 120 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। चलो मेरे भाई वापस आते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कहता है सबसे लार्जेस्ट पावर, सबसे लार्जेस्ट पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, कितना हो जाएगा हमारे पास में 9, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 9, इक्वल कितना हो जाएगा, पक्का। एचसीएफ कहता है, एचसीएफ जो कहता है हमसे कि आप क्या करेंगे, तो लोवेस्ट पावर, तो 2 का पावर 2 कॉमन हो रहा है इंटू 3 कॉमन हो रहा है, कितना आ गया 6। चेक करें भाई, पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, एचसीएफ ऑफ द, इनका एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। आइए क्या लिखा है 96, 96 को ब्रेक करेंगे मेरे भाई, 2 से 4 और 8, फिर 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, फिर 404 को ब्रेक करेंगे भाई। आइए कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 से डिवाइड करेंगे
2 से 202, 2 से 101 और फिर इसके बाद में 7 जाना चाहिए, नहीं जाएगा। 101 से आइए कितना आ जाएगा 96 इक्वल। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1 2 3 4 5 और इंटू 3 इसके बाद में कितना 404 2 की पावर 2 इंटू 101 कितना हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 3 इंटू 101 कितना 32 इंटू 3 इंटू 101। जब सवाल हम कराए गए तो जो बच्चों को नहीं आता जिनका टाइमिंग मिस हो रहा है तो टाइम के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, जानते उनकी एक गलती क्या है, वो कभी भी मेरे साथ नहीं है और उनको लगता है कि वो मुझे पकड़ लेंगे। पकड़ने का मीनिंग है उनको लगता है कि हम जल्दी और सॉल्व कर ले सर के साथ पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाओगे। आपको एक काम करना होता है जब कभी भी रेस में हम पीछे छूट जाए तो आपको वो सेम रास्ता तुरंत रोक देना चाहिए। क्या सेम रास्ते से आप कभी जा पाओगे? शॉर्टकट लेना पड़ेगा। मतलब आपका एक सवाल ड्रॉप हो गया है, आप नहीं सीख पाए, आप नई लाइन से कर पाए, टाइम से नहीं कर पाए, तो आपको ड्रॉप करना है और जो बताया जा रहा है उसको सही सीखना है, देखना है कि ये क्यों कर रहे हैं, मास्टर को कैसे याद है। तो आपके दिमाग में बार-बार जब देखोगे तो चीजें आ जाएंगी। मुझे पता है आप कर सकते हो। टाइमिंग में दिक्कत आ रहा है, आप टाइम के साथ नहीं कर पा रहे हो। जो बच्चे हम लिख रहे हैं, हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। वो काम मत किया करें। टीचर लिख रहा है, टीचर बोल रहा है, पूरी तरह समझना है और सुनना है। जब टीचर नहीं बोलेगा तब हम काम करना है। ठीक है? चलो वापस आते हैं। और जो होशियार बच्चे होते हैं उनमें देखो यही चीज अच्छी होती है, तो हमेशा टीचर के साथ रहते हैं। वापस यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है इनको पता है 2 पावर 5 ब्रेक कर ले जाएंगे। अब एक बच्चे ने केवल 2 बच्चों ने इसको समझने का प्रयास किया। कैसे? एक बच्चे ने समझा कि यहाँ 32 लिखा टीचर ने और ये 3 फिर इसके बाद में ये एक बच्चे ने क्या सीखा कि 2 पावर 5 को ब्रेक करेंगे तो 32 आता है। एक बच्चे ने सीखा हाँ 2 पावर 5 बराबर 32 होता है, तभी टीचर ने लिखा है तो हम अगली बार याद कर लेंगे 2 पावर 5 बराबर 32 होता है। वो आगे हो गया। एक बच्चे ने सीख लिया केवल ब्रेक करना है, जब अगली बार उसके पास सवाल आएगा तो ब्रेक करेगा क्योंकि उसने याद नहीं किया है। एक बच्चे ने याद कर लिया हाँ 2 पावर 5 बराबर क्या होता है 32, जैसे कि मुझे याद। समझ रहे? यही सब तरीके होते हैं कैसे आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ये एक बच्चे को पता है कि मल्टीप्लाई होना है, तो एक बच्चे को पता है कि 96 आना है, तो अंतर है ना। तो ये जो आने वाले बच्चे वो आगे, क्योंकि ये एक बार नहीं किया, हमने अभी पढ़ते हुए इसी नंबर को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई कर चुके होंगे इसी एक्सरसाइज को पढ़ते हुए। तो यही मुझे सीखना होता। तुमको क्या लगता है सबको बहुत होशियार आदमी होता है? नहीं, उनको याद होता है कि क्या लिखना है। अब देखो 101, अब ये जैसे नहीं याद है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 9696। ये भी याद है बच्चों, कैसे याद जानते हो? आते हैं 101 इंटू 9696। एक बच्चे को पता है कि मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चे को क्या पता है अगर 2 डिजिट है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट रखे जाएंगे, 2 डिजिट में एक जीरो लिखा है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसका मीनिंग अगला वाला फिर से 96 हो जाएगा। और एक बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई से कर रहा है 6 से करेंगे 606 और इंटू 909 और 6 और 9 और 6 और 9, 1 घंटा लग गया उसको। कहने का मतलब है कि आप कैसे रेस में पीछे हो रहे हो, ये भी तो समझो। हम पीछे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये नहीं पता। या आपकी गाड़ी का पहिया पंचर हो चुका है, पहले इसको सुधारो बैठ के। कहने का मतलब है आपके अंदर कुछ कमियां हैं, पहले उसको सही करो, तब रेस पकड़ पाओगे। नहीं पंचर नहीं देखना है मुझे, बस वही साइकिल दौड़ाते रहना है। पहुंच पाओगे? थक जाओगे। चलिए वापस आते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व करिए। आइए क्वेश्चन समझते हैं भाई। कुछ बच्चों के दिमाग में है सर इसमें एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। आओ, एक स्कूल में 2 सेक्शन है ए और बी। अभी भी समझाया गया, जब पीछे पढ़ाएगा सुनेंगे। जब हमारे पास स्कूल में 2 सेक्शन है ए और बी है, देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ ए। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 सेक्शन थे, उन दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में ए वाले में कुल कितना बच्चा है 48 है और बी वाले में कुल कितना बच्चा है 60 स्टूडेंट है, ये बात बोली गई। ठीक है, अब आगे डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। एक स्कूल में लाइब्रेरी बड़ी सी, इस लाइब्रेरी में कितनी कुल बुक्स रखी जाए, कितनी बुक्स रखी जाए स्कूल में, दैट्स कि बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये बुक्स है इनको इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सभी को बराबर बराबर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर अगर इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ द ऑल ए एंड बी,
मतलब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी, बुक बांटा जाएगा, बुक डिवाइड हो रहा है। बुक अगर हम जैसे हम कह दें कि हमारे पास में कुछ रुपए हैं, जैसे आप 2 बच्चे हैं और 2 स्टूडेंट को हमारे पास 100 रुपए हों, हमने कहा रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो डिवाइड कौन हो रहा है, स्टूडेंट या रुपए? अब 50-50 हो गया वो। तो वैसे यहाँ बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही हैं, तो डिवाइड कौन हो रहा है? बुक्स। बुक्स डिवाइड हो रही तो बुक्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाओगे। तो बुक्स ज्यादा होने का मतलब क्या, एचसीएफ से बुक्स 12 आ गई, लो 12 को डिवाइड करो 12 को, नहीं डिवाइड होगा। एक और तरीका, तो बुक्स ज्यादा होनी चाहिए, पॉइंट नंबर ये। और दूसरा पॉइंट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। लीस्ट में क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आपको यहाँ 48 को ब्रेक करना चाहिए था, 48 को आपने ब्रेक किया, 2 से 24, 12, 6, 2, 3, 1। अब 60 को ब्रेक कर देना है, तो 60 को ब्रेक किया कितना आ जाएगा, 30, 15, 3, 5, 1। चलिए, तो 48 इक्वल कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। पक्का, हाँ ठीक है। 60 इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, विदाउट ये कितना बन जाएगा, 16 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा 240। समझ में आया? अब यहाँ पर एक बात और सीखनी चाहिए, कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में ऐसे मल्टीप्लाई किया था 15 का, अब 15 इंटू 16 करेंगे वो, लेकिन जब 3 और 5 के पढ़ने में मजा आ रही है। हमने सिखाया क्या था आप लोगों को कि जब कभी 5 आ जाए और इवन नंबर आ जाए तो पहले उसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो 16 5 का कितना हो गया 80। अब 80 को 3 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। एक और तरीका, जब कभी किसी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, नंबर को हाफ करके 0 मार देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 16 लिखा था, हाफ किया 8 आया, एक 0 लगा दिया, अगर टेबल नहीं भी आता तो भी। समझ गए? चलो भाई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों ने इस क्वेश्चंस को देखकर इसमें देखा कि भाई लीस्ट नंबर लिखा है, मिनिमम नंबर लिखा है, तो कुछ बच्चों ने एलसीएम निकाल लिया। कुछ बच्चों ने कहा भाई इसमें हम लोग काम करेंगे, छोटी क्लास है तो क्लास छोटी होगी तो एचसीएम निकाल। जिन्होंने एलसीएम निकाला उनका शायद आंसर आ रहा है 6480, जो कि गलत है, एलसीएम के रूप से नहीं, क्वेश्चन के आंसर के रूप। कुछ बच्चों ने एचसीएफ निकाला है 45, वो भी गलत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न एक बच्चे ने उठाया कि सर इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे तो बोर्ड में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ भाई, ये बच्चा कैसे पहचाने या हम कैसे पहचाने भाई कि इसमें एलसीएम ही निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और ये मजाक वाली बात नहीं है। आपका 2 से 3 4 नंबर ले भी सकता है, खा भी सकता है, बचा भी सकता है। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को जब रीड करना शुरू कर जाओगे, रीड करना सीख जाओगे, तो पक्का बता रहे हैं कि आपको ये भी चीज आ जाएंगी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। क्वेश्चन लिखा था कि कोई एक वेसल्स है, मिल्कमैन है, उसके पास 2 वेसल्स हैं। चलिए, हम सबसे पहले 2 वेसल्स यहाँ रख लेते हैं। आ जाओ मेरे भाई। इसके पास में एक वेसल है, इसमें कुल कितना मिल्क है, 720 ml मिल्क है। चलो ठीक है। एक और है जो दूसरा बी वाला, उसमें 50 मतलब 405 ml मिल्क है। ओके, अब ध्यान समझिएगा। Milk from those containers in the poured into glass of the equal capacity of their कि brim, find the minimum number of glasses। एक वर्ड सुन लिया करो, एक वर्ड लिखा मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्लासेस, या नंबर करके लिखा मिल जाएगा, मीन नंबर। और इसमें कह रहे हैं ग्लास में इसको भरा जाएगा, उससे इसको नापा जाएगा। ये 2 कंटेनर है, एक ग्लास उठाया हमने, एक जग उठाया, ग्लास उठाया, इस ग्लास से इस कंटेनर पहुंचे, यहां से जल को या वाटर को बाहर करना शुरू कर दिया। तो जितने भी हमारे पास ग्लास आएंगे, आपके पास 2 बर्तन है, एक ये है, एक ये है।
ये दोनों वाटर से या मिल्क से भरा हुआ है। ओके, हम एक सबसे कम से कम कौन सा पैरामीटर का एक ग्लास लें इससे इसको जब निकाला जाए तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाए। मतलब यहाँ पर जैसे लास्ट ग्लास आई, लास्ट ग्लास के बाद में यहाँ पर कुछ बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास में कि ग्लास करा कि कंटेनर्स इज पोर्ड इनटू ग्लास। जो कंटेनर है वो ग्लास से पोर्ड कर दिया जाएगा और लिखा है इक्वली कैपेसिटी ऑफ द बियर, मतलब इसमें इक्वल इक्वल ग्लास के हिसाब से निकाला जाए। तो आप मेरे भाई बताओ कितने नंबर ऑफ ग्लास आएगा? जैसे 1 2 3 4, 4 ग्लास मान लो यहाँ आ गया, 5 ग्लास यहाँ आ गया, कुल कितने ग्लास हो गया? 9 ग्लास हो गया। आज समझ में आया? यही तो पूछ रहे कितनी ग्लासें होंगी। तो ये 4 ग्लासें यहाँ से कब बन पाएंगी? जब हमें इन दोनों का एचसीएफ पता हो, उसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और फिर वो नंबर निकल के आएगा, भाई इसमें 4 क्लास है 5 क्लास है, डिवाइड कर देंगे। यही तो काम करेंगे। बताओ भाई। तो सबसे पहला अब समझ में आया थोड़ा सा कि जब ऐसे कुछ काम करने का प्रयास करेगा, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी एमएल लगा रहे हैं, अर्स लगा चुके हैं हम लोग, अभी एनसीईआरटी भी लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग जितने बोर्ड वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके सेट में दे देंगे टेक्स्ट में। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस खुद से हो जाएगी कि हाँ इसमें यही करना है। परेशान बिल्कुल ना हो, एग्जाम से पहले आपको सिखा लेंगे। यहाँ पर कितना था हमारे पास में? 720। 720 को भाई साहब चलिए उड़ा दो। 720 उड़ाया। अब बच्चे 720 के दिमाग में 720 को पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि 720 का टेबल आना चाहिए। टेबल किसका आना चाहिए? 72 का। 72 का या 2 का? देखो 72 क्या? 36। जीरो से क्या मतलब? मुझे छाप दिया। इसका टेबल क्या? 18। जीरो से क्या मतलब? छाप दिया। इसका टेबल क्या? 90। जीरो। अब आ गया। अब ये नहीं कर रहा है 2 से, जीरो से कट जाएगा। पता है मुझे 45 होता है। आगे 3 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। इतना तो मुझे लगता है अभी इस कैलकुलेटर क्वेश्चन में करके आए हो। इसीलिए आपको अपना दिमाग बहुत तेज रखना है, ऑटोमेटिक चीज आ जाएगी। क्या लिखा है? 405। ये क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 3 से डिवाइड होने के लिए अरे भाई नंबर स्क्वायर कर देते हैं। 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 15 जा। अब ये चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा? एक बच्चे का 3 5 जा 5। तेज लड़की है, नाम नहीं लेंगे, वापस आते हैं। अब अगर इनको जोड़ा जाए 5 + 1 कितना होता है? 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 और प्लस 1 3 कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। मेरे भाई क्या आ जाएगा? 720 इक्वल 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 1 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। ये कितना हो चुका होगा? 8। भाई कितना हो जाएगा? 9। भाई कितना? 5। अब कुछ बच्चे धार से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 16 होगा। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर। मुझे पता है कितना हो जाएगा? 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा? अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 72, एक जीरो लिखा था लगा दिया। अच्छा एलसीएम निकाल लिया है? अभी तो लिखना है यार, सॉरी पहले इसको तो लिखो। एक बच्चा अगर हमने तो यही निकाल लिया है तो इसको लिखा ही नहीं है। 3 पावर कितना? 1 2 3 4, 4 और ये 5 निकाला था एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा? कॉमन, तो कॉमन की लीस्ट पावर क्या? 3 पावर 2 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 45। सर यही आंसर आ रहा है? ये आंसर नहीं है, ये एक पैरामीटर आया है ग्लास का। अब उसी ग्लास से इससे हम मिल्क बाहर निकालेंगे, तो कितना ग्लास यहाँ बनेगा? नंबर ऑफ ग्लास के लिए आप 45 से 72 को ब्रेक करेंगे। अब आप डिवाइड करते हैं। ये सब करके रखो, का अगले देख करके रखो। तो हम ऐसा करेंगे, क्या लिखा है ये? 45। कहाँ पर 45 आ चुका था? यहाँ पर आ चुका था, आ चुका था ना। जब यहाँ छोड़ दो तो कितनी बार डिवाइड होगा ये देख लो। यहाँ छोड़ दो ना, कितना? 2 4 4 8 8 16 16 आ जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आए
ये क्या लिखा है 45 लिखा है, तो 45 बना लिया करो। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। चलो खत्म, टाटा बाय। तो बचा मल्टीप्लाई 4 8 16, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या है, कितना आ गया 45। बनाओ 45 कैसे बनाओगे, तो 45 दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से खत्म, टाटा बाय। कितना बचा 9, समझ गए। तो यहाँ पर क्या 3 3 9 9 5 जा 45, खत्म, टाटा बाय। कितना बचा 9, तो यहाँ से बचेगा 9 9 प्लस 16 कितना होता है 25 इज करेक्ट। कितना ग्लास, इसमें से 16 ग्लास मिल्क बाहर आएगा, इसमें से तुम्हारे पास में कितना 9 ग्लास बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 25 ग्लास हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन क्या करना है भाई, देखा ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हमने आपको सिखाया था, ट्रैफिक लाइट्स हो या कोई प्लेयर्स हो, एक सर्कुलर पाथ में वो दौड़ रहा हो और कहा सभी सभी 3 4 प्लेयर हैं, वो कब एक साथ आ जाएंगे, जब एक साथ की बारी आएगी तो क्या निकालना है एलसीएम। दोनों इसमें कहीं लिखा हो टुगेदर, लिखा है क्या, लिखा है ना, तो मीनिंग क्या निकालना है एलसीएम। क्या करेंगे 48, 2 से ब्रेक करेंगे 2 4, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। अब आगे पहुंचेंगे, फिर क्या लिखा है हमारे पास में 72। बच्चों को याद हो गया होगा, इसको तो याद ही करके बैठ जाओ। क्या 2 36 18 9 3 1, 2 2 3 3, खत्म हो गया, समझ गए। इसको क्या लिखा है हमारे पास में 108, याद है किसी को, इसका टेबल याद है, ब्रेक करें कितना जाएगा 54 27 9 3 1 हो जाएगा 2 टाइम में, इसके बाद में 2 टाइम में और फिर 3 3 3, देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में 48 इक्वल कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा 3 3 पावर 1, ए लोमड़ी यहाँ से 1 आएगा 3 आएगा। हाँ तेज लड़का है, यहाँ से बता पागल आदमी। 72, 72 क्या करेंगे 1 2 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, 1 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, 108 1 2, 2 की पावर 2, 1 2 3 3 की पावर 3। बता मेरे भाई क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कॉमन का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर देखते हैं भाई इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितना है 4 और 3 की पावर कितना 3, ये कितना हो जाएगा 16 27, मल्टीप्लाई कितना बना 3 4 2 बना, और ये सब आ गया सेकंड में, कितना हो गया नहीं आया। अब आगे जाएंगे तो इसको किससे डिवाइड करना है 60 से, जब इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आ जाएगी 7 मिनट 12 सेकेंड, तो ये इतने समय बाद बजेगी। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। आइए एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, तो मेरे भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कहता है हाईएस्ट पावर, भैया हाईएस्ट पावर कितना है तुम्हारे पास में, टी का हाईएस्ट पावर 3, क्यू का हाईएस्ट पावर क्यूब, काम खत्म हो गया। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ काम करेंगे टी की पावर 2 इंटू क्यू, नहीं आया, कंपोजिट नंबर में चेक करना है। तो एक आपके माइंड में आना चाहिए प्रश्न, सर कंपोजिट नंबर्स होते कौन से हैं, हम चाहते हैं अर्जुन बता दें कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स, जो नंबर किसी एक से ना डिविजिबल होकर एक से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो, जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उससे बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का मीनिंग है कंपोज किया गया, जोड़ा गया है, संयुक्त हिंदी में लिखा मिलता है। आप ऐसा नहीं बोलोगे एक फैक्टर एक से ज्यादा, आप समझ गए पक्का। तो अब इसको पूरे को हम लोग जब सॉल्व करते हैं हम देखते हैं यहाँ पर क्या बना है 77, फिर 13 प्लस 13, यहाँ से 13 को कॉमन कर लें अगर हम, तो बना हमारे पास 77 प्लस 1, ये 13 और ये कितना हो जाएगा 78,
जो पूरा नंबर बनना है उसमें कम से कम 2 फैक्टर होगा देखो, 13 और 78। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। आज समझ गए? नहीं आया? आया भाई? नहीं आया? हाँ, 1 किसने बोला हमने? अच्छा वो वहाँ पर। कंपोजिट का मतलब होता है जैसे कि 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 5 का जो फैक्टर बनना है 5 into 1 इसके अलावा नहीं बनना है। और 6 कंपोजिट नंबर है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 into 3 भी 6 होता है और 6 into 1 भी 6 होता है। तो इसका मीनिंग जब एक से ज्यादा फैक्टर मिल जाते हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 6, 2, 3। कितने फैक्टर? इसके फैक्टर केवल क्या? 1 एंड 5। जब कभी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जो नंबर बनकर तैयार हुआ इसका मल्टीप्लाई किया 7, 7 आया, 13 आया, प्लस 13 आया। अब इसमें यहाँ देखो ये एक नंबर, ये एक नंबर, 13 यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है, 13 हमने बाहर कर दिया, 77 यहाँ 13 भाग गया तो प्लस का 1 बचा और इन दोनों को ऐड कर दिया 78 हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये बना 13 इंटू क्या 6, तो ये बन जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3। तो इसके नंबर के पूरे के तो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं देखो 1 2 3, 2 से ज्यादा बन रहे हैं। क्या बात समझ में आई? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट या संयुक्त संख्या है। आप समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टर निकालना है। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, किसको? 6.12 पर बार। क्लास 9th में हम लोगों ने इस पे काम किया था। क्या काम किया था क्लास 9th में? लेट कर लेते हैं इसको। x इक्वल x इक्वल 6.12 एंड 12 डैश डैश इक्वल नंबर। फर्स्ट जितने नंबर रिपीट होते हैं, जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? उतने जीरो से मल्टीप्लाई। यहाँ पर रिपीट हुए 2 डिजिट, कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो 10 या 100 से आपको, तो 10 में एक जीरो होता है लेकिन यहाँ 2 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीटेड नंबर को डेसिमल के इधर लाने का प्रयास करते हैं। हो जाएगा ये 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 100x और इधर आ जाएगा 612.1212 डैश डैश इक्वल नंबर से। क्या बात समझ आई? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर इधर आ जाएंगे। अब आप क्या करते हैं? इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो इस वाले को इस वाले से इस वाले को माइनस कर देते हैं। जब ये माइनस हुआ आकर तो बचेगा 99x, और जब यहाँ माइनस कर दो डेसिमल के बाद का सेम नंबर हो तो खत्म हो जाता है। अच्छा हमारे पास इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचे 606। अब ये x मल्टीप्लाई तो यहाँ से पहुंचेगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 606 डिवाइड बाई 99। अब इनका प्राइम फैक्टर कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कैसे? अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 606, इसको 2 से डिवाइड करें 303, 3 से डिवाइड करें 101, 101 से डिवाइड करें तो 101 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 101, और इसको जब डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 202, और ये क्या बन जाएगा? 33। ये किसी से कैंसिल नहीं हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का कर ले जाओगे? तो ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपको डील करना है और तेजी से रन करिए। आजा भाई। इस सवाल को बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। अब उन बच्चों को ये लग रहा है सर जी सवाल तो आपने पढ़ाया नहीं, अब कैसे करेंगे सवाल को? ये सवाल नहीं पढ़ाया आपने, ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ाया था ना भाई, तो लोवेस्ट नंबर आ गया। तो काम तो वही करो ना पहले। ग्रेटेस्ट नंबर सिखाया गया था, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। बताओ इसका एलसीएम कितना? एलसीएम कितना? 360। सभी लोग निकालेगा एलसीएम तो निकालेंगे नहीं। आ गया।
यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो 1 के नीचे 0 लगाते हैं। कितना? 5। 1 2 3 4 5 हो गया ना। जब स्मॉलेस्ट नंबर बोले कैसे याद रखो? बताओ स्मॉलेस्ट कौन? 1 और 9। कौन स्मॉलेस्ट? 1। तो स्मॉलेस्ट में 1 के नीचे 0 और लार्जेस्ट में लार्जेस्ट 9, 9 के नीचे 9। ये तरीका रहता है, समझ गए? तो स्मॉलेस्ट में 1 जो भी हो जाएगा, 5 जीरो लगाने पे क्या बनता है? 4 जीरो, 10,000। अब आपने 360 से इसको डिवाइड करना है, 10,000 को डिवाइड करना है, क्योंकि 10,000 तो हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं होता है। तो जाओ आराम से करना। 10,000 को डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो भैया क्या इतने में जाएगा? नहीं, इतने में जाएगा 1000। कितनी बार में जाएगा ये? 2 टाइम में जाएगा, 720 आ जाएगा। और ये 0 और ये 8, 9 से 2, फिर 0 लिया, कितना आ गया? अब ये कितनी बार में जाएगा? देखो, अगर खुद से सोचो, ये 7 टाइम में जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर उस रिमाइंडर को यहाँ पे घटा दिया जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कम करोगे ना, तो वैल्यू 9999 आएगी और बचेंगे 4 डिजिट। मुझे कितने चाहिए? 5 डिजिट चाहिए। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ प्लस करना है मेरे भाई। तो प्लस कैसे करते हैं? सुनो, इसमें क्या करना है? प्लस। क्या बताया गया? एक पिछला सवाल सीखा था, जब नंबर में प्लस करना होगा तो नीचे जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का आएगा। रिमाइंडर किसमें आएगा? अगर रिमाइंडर माइनस में आएगा तभी जाकर यहाँ प्लस होगा, और रिमाइंडर प्लस में आया तो माइनस होगा। अब तुमने पहले तय कर लिया, तुम्हें करना क्या है? प्लस। तो रिमाइंडर आना चाहिए माइनस का। रिमाइंडर माइनस कैसे आएगा? तो हम इससे एक ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पढ़ने के लिए हम 7 बार पढ़े तो काम चल जाएगा। 8 बार पढ़ लेते हैं। लो 8 बार पढ़ते हैं। 0, फिर 8 6 जा 48, कितना बचा? 8, और इसके बाद में कितना आया? 4 हमारे पास बचा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 24 और प्लस कितना? 28। तो कितना एक्स्ट्रा बचा? 80 एक्स्ट्रा आया। आया कि नहीं आया? भैया ये 80 उठाया जाए, ऐसा प्लस कर दें, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाए? रिक्वायर्ड नंबर इतना रत्ती से था 1000, नहीं 10,000 प्लस 80 बन जाएगा 10,000। 80 कहानी खत्म। नहीं आया? इस तरह को नहीं पढ़ाया गया था। पढ़ाया था सर जी, तुम्हारा मन नहीं होता है, आप समझते नहीं हो। अगला सवाल कर पाएंगे? अर्पित कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे सर जी। प्राइम फैक्टर करते हैं, या 2 2 2 1। इसका मीनिंग हो गया 4 इक्वल 2 इंटू 2। इसका मीनिंग हो गया कि 4 की पावर n मतलब 2 इंटू 2 की पावर n। मीनिंग 4 की पावर n इक्वल 2 की पावर n और 2 की पावर n। ओके, या इसकी पावर ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 की पावर 2 इंटू n इक्वल 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2n। यहाँ 2 आ रहा है, लिखा गया है। क्या ये कभी भी मतलब प्रूफ करना है, कभी 0 से खत्म नहीं होगा। हम लिखेंगे कि देयर इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज ओनली 2। क्या है? 2 है। और वी नो दैट, हम सब जानते हैं, फॉर 0, 0 के लिए क्या चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 पावर m। 2 के सब में क्या चाहिए? 5। और 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4। तो इट इज प्रूफ कि जो ये 4 पावर n है वो ऑलवेज 0 सब में कभी खत्म नहीं होगा। बस खत्म बात। नहीं आया? ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया। इसमें वही करना है मुझे लगता है। डू नॉट करेक्ट कैन नॉट एंड विद द नहीं हो सकता है। ब्रेक करते हैं, 21 को ब्रेक कर दो। 21 को ब्रेक करो, आपको आएगा 21 इक्वल 3 इंटू 7। और यहाँ लिखेंगे 21 की पावर n, 3 इंटू 7 की पावर कितना? n, 3 की पावर n और 7 की पावर n। और मुझे क्या करना है? वो तार कैसे? ऑड नंबर्स। वो तार ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कभी भी इवन नंबर्स पे खत्म होंगे? खत्म हो गई। समझ में आया?
हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, इसको केवल तोड़ना है, फैक्टर किया, सारा खत्म कर दिया। अब अगला तो कर पाओगे ट्री वाला, ये ट्री वाला, ये और बढ़िया। स्मॉलेस्ट करा है कि व्हाट इज द एचसीएफ एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है। तो इनके बीच में आपको निकालना है, और 3 तो इसका एलसीएम निकाल पाओगे, 2 आ जाएगा एचसीएफ। चलो हो गया, आया। अब आपको सॉल्व करना है, ये कर पाओगे। यहाँ लिखा क्या तुम्हारे पास में, राइट द जीरोज ऑफ द राइट द नंबर जीरोज एट करेक्ट एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम। अरे भैया इसमें जीरो बताओ, तो जीरो पता कैसे, जीरो जानते हो कैसे बनता है, जीरो कितने बनेंगे, तो जीरो बनने के लिए जीरो एक जोड़ा चाहिए, एक जीरो बराबर एक जोड़ा किसका, 2 और 5 का, मतलब 2 और 5 ये इकट्ठे होंगे, यहाँ से एक जीरो को पैदा कर देंगे, समझ गए ना। लेकिन अब अच्छा खुद से बताओ, नॉर्मल अगर आपसे एक प्रश्न करें, हंसी मजाक वाला है लेकिन इसको माइंड मत करिएगा। जैसे अगर एक मेल है और एक फीमेल है, मान लो इनसे एक ही बच्चा पैदा होता है, हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अगली बार फिर से एक मेल और एक फीमेल हो, तो फिर से एक बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर कोई एक मेल या केवल एक फीमेल हो, तो क्या ये बच्चे पैदा कर सकते हैं सिंगल पेरेंट, नहीं। तो मीनिंग ये हो गया कि 2 और 5 होना जरूरी है, 2 और 5 होना, केवल 2 से 0 बनेगा, केवल 5 से 0 बनेगा, नहीं भाई। तो जितने 2 और 5 के बिल्कुल सेम पेयर बनेंगे उतना ही 0 बनेगा। यहाँ पर 2 कितने 2 बार, तो 2 2 बार है, तो 5 2 बार होना चाहिए, है। तो ये जोड़ा बना, एक 0 बना, जोड़ा बना, एक 0 बना, लेकिन 5 बेचारा बचा। अब ये 5 का जोड़ा बनना है क्या, पेयर बनना है क्या, पेयर नहीं तो 0। एक कपल बराबर एक 0, कपल यहाँ पर कौन है 2 एंड 5, तो कितने 0 बने 2। समझ में आया, नहीं आया, चलो अब आगे पहुंचते हैं। कर पाओगे, पक्का कर पाओगे, कर ले जाओगे। ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपके क्वेश्चंस यहाँ पर 20 हैं, कुछ ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको घर से लगभग करके आना है, कल ऑलमोस्ट खत्म होंगे। अब इसके आगे आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे, कल पढ़ाएंगे, जाओ जय हिंद, कल मिलते हैं।